सो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी लोग का दोस्तों आज के इस सेशन में। और फाइनली एसबीआई क्लर्क में दोस्तों मुश्किल से 10-11 दिन रह गए हैं। और दोस्तों इस 10 दिन में कैसे हम लोग 10 दिन को दोस्तों कंप्लीटली जो अभी तक हमने किया है उसको पूरा कंप्लीट एक पैकेज में समेट अगर लें तो अपने मैक्सिमाइज कैसे कर सकते हैं अपने मार्क्स को, इस पे हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आइए दोस्तों बिना किसी टाइम वेस्ट किए सब्जेक्ट वाइज स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों जीए के लिए आपके लिए पीडीएफ भी लेके आया हूँ। अगर आपने जीए में कुछ नहीं किया तो बस एक ये पीडीएफ कर लेना, जो मैं अपने टाइम पे जैसे किया करता था बता दूंगा आप लोग को। इस पीडीएफ से कंप्लीट आप लोग का एक बार में वन सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वांट से। दोस्तों क्वांट में सबसे पहले चीज़ अभी करना क्या है आप लोग को, आपको 3 चीज़ करनी है। सबसे पहले दोस्तों क्वांट में आप लोग अभी आपने जो पढ़ रखा है उनका आप लोग क्या करो, उनके नोट्स रिवाइज करते रहो। साथ में दोस्तों आपको जो भी इंपॉर्टेंट मेंस कौन से मैंने पढ़ा रखे हैं उनको रिवाइज करते रहो, चाहे यूट्यूब से चाहे क्लासेस में। आपकी जो पेड क्लास दोस्तों वहाँ पे भी 90% सिलेबस हो चुका है, वहाँ पे बस टीएसडी और ये आपको मॉक करवाना है। और दोस्तों यूट्यूब पे तो कर ही रहे हैं। उसके बाद दोस्तों आप लोग को वहाँ से वो नोट्स आप जो पढ़े हैं रिवाइज करते रहिएगा। फिर सर क्या करना है, दूसरा काम दोस्तों आप लोग करना है कि सेक्शनल लगाने हैं। सेक्शनल बहुत इंपॉर्टेंट होंगे अभी आपके लिए, क्योंकि जब मान लो आप क्वांट का सेक्शनल खोलते हो और आप सेक्शनल जब आप दोस्तों लगाओगे तो आपको ये पता चलेगा कि यार जब मैं एक सेक्शनल खोलता हूँ, पेपर खोलता हूँ क्वांट का, तो मुझे क्या क्या चीज़ें देखनी है, किस तरीके से मैं अटेम्प्ट करता हूँ, मेरे लिए ये अटेम्प्ट स्ट्रेटजी सही है या फिर इस तरीके से क्वेश्चन को पिक करूँगा तब सही है। तो दोस्तों वो तब पता चलेगा जब आप 4 से 5 सेक्शनल मॉक्स कम से कम लगा लोगे मिनिमम। और दोस्तों फिर आपकी स्पीड भी बढ़ेगी जब आप सेक्शनल मॉक्स लगाते रहोगे। फुल मॉक भी लगाने बताऊंगा कैसे क्या, और क्या टारगेट स्कोर भी होना चाहिए वो सब भी बात करूंगा। और तीसरा दोस्तों आप लोग काम करना है कि आपको अटेंड करना है रिवीजन मैराथन। ये दोस्तों मेरी परंपरा है, हर एग्जाम मेन से पहले, चाहे आईबीपीएस पीओ मेन से पहले मैंने किया था, उसके बाद दोस्तों लास्ट ईयर एसबीआई क्लर्क मेंस में भी किया था। जाके कल शॉर्ट्स जो मैंने डाला टारगेट स्कोर वाला उसमें देखना, बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर एसबीआई क्लर्क मेंस जैसे आपने लास्ट ईयर मैराथन किया था वैसे करवा दो। बच्चे लास्ट ईयर 22 से 25 नंबर उस मैराथन के दम पे ही स्कोर कर लाए थे। तो दोस्तों आपको ये 3 इंपॉर्टेंट मैराथन अटेंड करनी है। पहली दोस्तों जो आपके मैं मैराथन लूंगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट, सुपर इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट मैं पहले ले रहा हूं, जिससे कम से कम दोस्तों आप लोग का 15 से 16 नंबर का जो मार्क्स है सेशन में ना वो फिक्स हो सकता है। तो उसमें क्या क्या है, मैंने कहा नंबर सिस्टम, नंबर सीरीज के क्वेश्चन आपके पूरे होंगे, एल्जेब्रा और क्वालिटी के दोस्तों आपके हर टाइप क्वेश्चन होंगे, और दोस्तों हर चैप्टर पे बेस्ड मैं डीएस लूंगा। ठीक है, डीएस भी आपको लूंगा, डेटा सफिशिएंसी। दोस्तों ये आपको पता है मार्क्स फेचिंग वाले टॉपिक्स होते हैं। सबसे पहले मैराथन 1 अप्रैल को इसकी है, डेट नोट कर लीजिएगा, शेड्यूल लग जाएगा कल। ठीक है, दूसरा दोस्तों डीआई के मैराथन। डीआई के दोस्तों आप लोग लॉजिकल डीआई आपको पता है, इसके बाद आप लोग लॉजिकल डीआई पिक करते हैं। लॉजिकल डीआई में किस तरह की लॉजिकल डीआई आ सकती है, केसर क्या हो सकती है, वो सारी दोस्तों हम लोग सेकंड मैराथन करेंगे, उसको करना है आपको। और तीसरी दोस्तों आप लोग के होंगे कंप्लीट अर्थमेटिक के मैराथन, जिसमें अर्थमेटिक की वर्ड प्रॉब्लम्स, क्वेश्चन Q1 Q2 फिलर्स वगैरह ये सारी चीजें होंगी। आपको दोस्तों क्वांट में इतना चीज करना है, बस बहुत है। इसको तीनों को अच्छे से कर लेना। जो प्रीवियस दोस्तों एक चीज और बता देता हूँ, आप जाओगे, ये तो पीडीएफ खुली है आपकी, ठीक है, कहाँ मिलेगा, ओके तो दोस्तों आप जाओगे यहाँ पे ओके यहाँ पे। तो दोस्तों ये जो है हमारा, तो दोस्तों ये आपका एसबीआई क्लर्क मेंस का प्लेलिस्ट है। तब तक आपको जितने सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज करने हैं आपने इन वीडियोस को कर लिया होगा, नहीं किया है तो अगले 3-4 दिन के अंदर ये देखिए, जैसे लास्ट ईयर दोस्तों हमने ये किया था वैसे ही करेंगे। ठीक है, एकदम फ्रेश और बढ़िया नए नए क्वेश्चन होंगे। और दोस्तों आपका डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 ये 4 दिनों दोस्तों जो आपके पेपर्स हैं, वीडियोज़ हैं, इनको जरूर रिवाइज कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत काम के लिए रहेगी। ठीक है, ये वो दोस्तों हो गया क्वांट का। दूसरा दोस्तों बात करते हैं एकदम सीधी बात जीए की। दोस्तों जीए में एकदम साफ बात बता रहा हूं, ध्यान सुनना। 2 तरह के बच्चे होंगे, या तो दोस्तों अभी तक आप एकदम रेगुलर तैयारी करते चले आ रहे होगे, आईबीपीएस पीओ मेंस वगैरह दिए होगे, आपकी ढंग से तैयारी होगी, आपने कोई मंथली पीडीएफ या फिर कोई वीकली पीडीएफ या फिर डेली करंट अफेयर के थ्रू आपने नोट्स बनाए होंगे, और कुछ ना कुछ दोस्तों आपने किया होगा, डिटेल में अच्छे से किया होगा। अगर आपने आईपीएस पीओ मेंस वगैरह या फिर कुछ दिया है तो किया होगा। अगर दोस्तों आपने वो किया है तो बिल्कुल भी नया सोर्स बिल्कुल मत छूइए, चाहे जो मैं खुद दूंगा वो भी चाहिए आप मत छूइए, वो भी आपके लिए ऑप्शनल हो, बताऊंगा किसको छूना है। दोस्तों अगर आपने किया है तो उनसे ही ढंग से 1 नहीं 2 नहीं, कम से कम 3 रिवीजन दोस्तों उनका करके आप लोग को जाना है, कम से कम 3 रिवीजन करके आपको जाना है। प्रायोरिटी रखेंगे सर बैकवर्ड डायरेक्शन में, मार्च से लेके फरवरी के बाद जनवरी के बाद दिसंबर, कम से कम 4 महीने लास्ट एकदम इंपॉर्टेंट, सुपर इंपॉर्टेंट। टाइम मिले तो नवंबर कर लेना, नवंबर तक बहुत होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर। अगर दोस्तों आप ऐसे बच्चे हो जो पिछले 3-4 दिन में स्टार्ट किए और आपको रियलाइज हुआ यहाँ मैं सिलेक्शन हो जाएगा, फिर अभी आपका सिलेक्शन हो गया मान लो 2 दिन पहले, और अब 10 दिन में करना है, तो क्या करोगे, उसके लिए दोस्तों मैं आप लोग को कैप्सूल पीडीएफ दे रहा हूं। ठीक है, अच्छा अब आप लोग दोस्तों करना क्या होगा, चाहे आप हो आप लोग भी इस कैप्सूल पीडीएफ पढ़ सकते हो। कैप्सूल पीडीएफ क्या होती है सर, तो कैप्सूल पीडीएफ का मतलब ये होता है कि एक ऐसे कंप्लीट पीडीएफ जो कि एग्जाम स्पेसिफिक निकाली जाती है। तो एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए जैसे दोस्तों आप लोग का ये निकाला गया है। ठीक है,
तो आपने कहा सर ये कैसे पीडीएफ है, मैंने कहा दिखाता हूँ आप लोग को दोस्तों। ये हमारी वेबसाइट है, यहाँ खुली है आपके पीडीएफ। तो दोस्तों ये आपकी पीडीएफ दिख रही है, खुल जा भाई, खुली है, बस ऊपर नीचे स्क्रॉल नहीं हो रही है। क्यों भाई, ऐसा क्यों? ठीक है, हो रही है। ये मेरा आई थिंक इसमें ब्राउज़र में खुल गया है ना। ठीक है, तो दोस्तों इसमें मैं बता दूँ आप लोग को, क्यों नहीं हो रहा भाई स्क्रॉल, ये स्क्रॉल क्यों नहीं हो रहा है? अच्छा, उस साइड कुछ प्रॉब्लम है क्या? अच्छा, इधर से कर लेते हैं। ठीक है, ओके। तो दोस्तों ये क्या है, देखिए ध्यान से। हाँ, ओके। तो दोस्तों ये जो आपकी ध्यान से देखिए, अफेयर्स क्लाउड की क्लर्क मेंस की, स्पेसिफिकली क्लर्क मेंस की एग्जामिनेशन के लिए नवंबर से लेके मार्च 20 तक की कंप्लीट पीडीएफ है। सर 20 मार्च के बाद नहीं करना क्या? मैंने कहा करना है, सुनो बताऊंगा अभी। लेकिन 20 मार्च तक दोस्तों आप लोग को, नवंबर से लेके 20 मार्च तक कितने पेज है? 300 पेज। 300 पेज की दोस्तों अगर आपने कुछ नहीं किया है, इस पीडीएफ को करो। इस पीडीएफ को एक नहीं, दो नहीं, कम से कम 3 बार करना। सर ये कैसे तरीका? मैंने कहा भाई ये मैं भी करता था। कई बार दोस्तों ऐसे एग्जाम होते हैं जहां पे मैंने जीए को मान लो स्टार्टिंग में फॉलो नहीं किया था, एंड में मेरे पास 10-12 दिन बचे थे, 15 दिन बचे दोस्तों। उस 15 दिन के अंदर मैंने क्या किया, ऐसे ही कैप्सूल पीडीएफ उठाता था, इसी को 1 बार, 2 बार, 3 बार और सेक्शनल मॉक लगा के अपना काम 25। ठीक है। तो आपने कहा सर ये पीडीएफ कहां मिलेगी? मैंने कहा दोस्तों वैसे ये पेड पीडीएफ है, लेकिन दोस्तों मैंने इन लोग से बात करके ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में अपने डाल दे रहा हूं। अच्छा, जिन लोगों के पास दोस्तों इन लोगों का सब्सक्रिप्शन है, आप लोगों को तो मिल ही गया होगा। अगर दोस्तों एक बात और, जैसे मान लो मैं आपको ये पीडीएफ दे रहा हूं, आपके पास दोस्तों किसी और, आप कहीं और से पढ़ते हैं, मान लीजिए आपके पास कोई और पीडीएफ है, तो आप उससे भी कंप्लीट पीडीएफ कर सकते हैं। मतलब आपको इस समय एक कैप्सूल पीडीएफ अगर मिल जाए तो काम चल जाएगा। जैसे दोस्तों इन्होंने ये कह रहे हैं कि जैसे मान लीजिए आपका, इन्होंने आईपीएस पीओ मेंस में जो कैप्सूल पीडीएफ दी थी 169 पेज की, उससे 22 क्वेश्चन आएगा था आउट ऑफ 40। तो अच्छी बात है ना भाई, अगर आपके इतने फंस जाए बहुत बड़ी बात है। अब दोस्तों इसमें करना कैसे ये समझिए। ठीक है, तो दोस्तों ये आपको पीडीएफ में दे दूंगा। अब देखो यहाँ पे दोस्तों आपको करना क्या होगा। सबसे पहले खास बात, मैं हमेशा बोलता हूं एसबीआई के एग्जामिनेशन में, या फिर जो आपका एग्जामिनेशन है आरबीआई इन न्यूज, एसबीआई इन न्यूज आपका मैंडेटरी है। तो दोस्तों ये जो आपका पहला टॉपिक है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, इसको ढंग से रेट के हिसाब से पूरा इन्होंने टेबल बना के रखा है। रेट के हिसाब से आरबीआई इन न्यूज, एसबीआई इन न्यूज, ये सारी चीजें। फिर आपका इकोनॉमी, बिजनेस, और ये खुलता कैसे मैं आपको दिखा दूं। पहले दोस्तों आप लोग खड़ा कर, ये जो जितने रेट्स हैं, ठीक है, जितने रेट्स से खड़ा कर ये एक बार देख लेना। ठीक है, रटना नहीं है, एक बार देखे रहोगे दिमाग में बैठा रहेगा। फिर स्मॉल सेविंग स्कीम के रेट्स आपको हो गए, ठीक है, इसके हो गए, ग्रोथ प्रोडिक्शन के रेट सारे हो गए। ठीक है, ये सब दोस्तों इन्होंने टेबल बना के दे दिया, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, अब ये इन्होंने कर लिया, आगे क्या है और क्या क्या करना है आप लोगों को वो देखिए। दोस्तों मान लीजिए आपके पास टाइम कम है और आपको चीजें ज्यादा कवर करनी है, क्या करोगे? एक तो जो ऊपर पूरा है वो पूरा कर लेना। इकोनॉमी डन करना है, नेशनल अफेयर्स जरूर करना है, गवर्नमेंट की स्कीम्स करनी है, फर्स्ट इन इंडिया ये सब करना है आपको, इंटरनेशनल अफेयर्स कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपकी प्रायोरिटी होगी, स्टेट कहीं दिख रहा है क्या? स्टेट वाला कर लीजिएगा, ये कहीं दिख रहा है क्या स्टेट वाला? ठीक है, अच्छा ये कर लीजिएगा। इंडेक्स रैंकिंग इंपॉर्टेंट है, अपॉइंटमेंट रिजाइनेशन, ठीक है, कर लीजिएगा। और दोस्तों बाकी जो चीजें हैं, जैसे मान लो डिफेंस हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, ये जो आपके डिफेंस, स्पोर्ट्स, अगर दोस्तों टाइम मिलता है तो कीजिएगा, वरना इनको आप स्किप कर सकते हैं। इनसे 1-1 नंबर के क्वेश्चन या 2-2 नंबर के मैक्सिमम आएंगे, तो इनको आप छोड़ सकते हो। लेकिन यहाँ पे कहीं मुझे स्टेट का नहीं दिखा, स्टेट का आप लोग देख लेना, स्टेट वाला भी कर लेना। मतलब इतनी चीज दोस्तों आप लोग कर लीजिएगा। अगर आपने कुछ नहीं किया है तो ये 300 के पेज की जो पीडीएफ है आपके लिए काफी इनफ रहेगी। इस तरीके के एक्सपेरिमेंट्स मैंने किए हैं। अब सर 20 नवंबर तक तो सर आपका 20 मार्च तक तो हो गया सर, उसके बाद क्या करना है? मैं उसके बाद दोस्तों कुछ नहीं करना है। आपके पास बचता कितना टाइम है? बचता है आपका 10 दिन का और करना है। करना 30 मार्च तक, 31 मार्च तक है। 10 दिन दोस्तों आप लोग डेली वेबसाइट से कर लीजिएगा। डेली कैसे होता है सर? कहीं खुला है, देखो कहीं खुला होगा, खुल जाओ भाई, खुला है कि नहीं खुला है, क्या है ये, चल क्या रहा है यहाँ? अच्छा यहाँ खुला है, ठीक है। जैसे दोस्तों ये इनके वेबसाइट पे आप लोग गए affairscloud.com वेबसाइट पे गए, 29 मार्च का कर लिया, 28 मार्च कर लिया। अब जो और आपकी आएंगे 30, 31 का भी कर लीजिएगा, 22, 21, मतलब 20 का हो ही गया। 10 दिन का दोस्तों आप लोग डेली ने यहाँ से कर लिया, ठीक है। डेली की 10 न्यूज़ भी हुई तो आपके 100 न्यूज़ का वो कर लीजिएगा और 20 तक वो पीडीएफ कर लीजिएगा। क्या इतना सबको समझ में आ गया? जीए के लिए मजा आ गया? बता देने का कमेंट सेक्शन में हाँ सर, ठीक है। तो दोस्तों ये बात ध्यान रखिएगा दोस्तों। बाकी दोस्तों जैसे मान लो ये इनका वो है पेड वाला, तो आप लोग जैसे सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं ले लीजिएगा, मैंने उसके भी लिंक दे दी है। तो पीडीएफ कोर्सेज की सब्सक्रिप्शन भी आप लोग ले सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते सर, रीजनिंग में क्या करना है? रीजनिंग दोस्तों देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट 3 चीज मैं बोलूंगा। एक पजल आपको पता है दोस्तों बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल होता है, कितने क्या वेरिएबल डाल के किस तरह का पजल दे दे, यू डोंट नो, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं सर कर आप ये सकते हैं कि आप लोग क्रिटिकल रीजनिंग करिए। क्रिटिकल रीजनिंग दोस्तों अगर कुछ समझ में नहीं आता, अगर अभी तक बिल्कुल नहीं किया ना, तो मैं कहूँगा एक काम बस करना, एक वीडियो दोस्तों मैंने आपको अब तो बंद हो जाए भाई, बार बार वो खोल रहा है, ठीक है। दोस्तों एक वीडियो, ये वीडियो है क्रिटिकल रीजनिंग। अगर आपको समझ में भी नहीं आती ना, 2 घंटे की एक वीडियो देख लेना, मेरे चैनल पे ही है। कहाँ मिलेगी? ये SBI PO क्लर्क मेंस वाली प्लेलिस्ट में है, वरना मैं कमेंट डलवा दूंगा, ठीक, पिन कमेंट में आपको डलवा दूंगा।
क्रिटिकल थिंकिंग दोस्तों एजम्पशन, इन्फेरेंस या फिर ये जो सारी चीज़ें, कंक्लूजन, कोर्स ऑफ एक्शन, स्ट्रेंथन, वीकेंड, ये होता कैसे है, और इस पे बेस दोस्तों आपको 10-12 एग्जांपल्स मिल जाएंगे सब टाइप पे कैसे पकड़ते हैं, इनको देख लीजिएगा। मैंने जो ट्रिक बताई है कैसे इसको हिंदी में बार चेक करके और फिर वैसे समझने का जो तरीका बताया है उसको दोस्तों एक बार फॉलो करके आप लोग एक बार देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। क्रिटिकल थिंकिंग दोस्तों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 5 नहीं कम से कम 7-8 नंबर की भी आपकी आ सकती है, क्या पता 10 नंबर की भी आ जाए। तो 7-8 नंबर दोस्तों अगर आपको इकट्ठा करने हैं तो इसको जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों मैं बोलूंगा जो आपका ये होता है मिसलेनियस पोर्शन कोडेड में, इनइक्वालिटी, सिलॉक्स हो गया, डायरेक्शन, ये सारी चीजें होती हैं, इनकी प्रैक्टिस करते रहिए जितना हो सकता है। मैंने लिखा भी है सेक्शनल में दोस्तों आप लोग को 2 चीज के टॉपिक टेस्ट लगाने हैं, एक मिसलेनियस पोर्शन ये वाले और एक क्रिटिकल पोर्शन दोस्तों क्रिटिकल रीजनिंग का। इसके टॉपिक टेस्ट बहुत लगाइए जिससे आप इसमें जितना मार्क्स स्कोर कर सकते हैं उतना खींच सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आप लोग का इनपुट आउटपुट प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आएगा आपका। और दोस्तों रही बात पजल्स की, पजल्स में बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं डालेंगे लेकिन डालिएगा, मतलब ऐसा करिए दोस्तों जो अभी तक आपने प्रैक्टिस किया है उन्हीं को चाहे रिविजिट कर लीजिएगा, या फिर क्लर्क मींस स्पेसिफिक पजल्स की बस आप लोग टॉपिक टेक्स्ट लगा लीजिएगा। इतना काम दोस्तों आप लोग को करना है जिससे हम लोग का इस पे होल्ड बना रहे, इस पे होल्ड बना रहे इन केस इनका अगर वेटेज बढ़ता है तो। और तो अगर ये ज़्यादा आती हैं तो इसमें भी दोस्तों हम लोग 1 या 2 कर लें, इसीलिए इनकी प्रैक्टिस करना जरूरी है, ठीक है। अब सर ये तो हो गया सर मॉक लगाया जाएगा, मॉक की क्या व्यवस्था है। मैंने कहा हाँ, अगले दोस्तों आपके पास 10-11 दिन में ना कम से कम आपको 4 से 5, 4 आप मान के चलो 4 आपको फुल मॉक लगाने हैं। फुल मॉक का मतलब सर क्या होता है, मैंने कहा दोस्तों फुल मॉक का मतलब होता है फुल सेटिंग में मॉक। फुल सेटिंग का मतलब आपको पूरे टाइम बैठना है। उसके लिए मैंने आपको कई बार बोल रखा है ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि दोस्तों एग्जामिनेशन में आपका जो कॉन्सेंट्रेशन है ना वैसे भी रील शॉर्ट से बहुत हमारा कम हो गया है टेंशन में, ठीक है। तो 2.5 घंटे आपको बैठने की हैबिट लगे, इसीलिए दोस्तों आप लोग को वो करना जरूरी है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद दोस्तों ये भी सीखोगे कि खटाक से क्वांट के बाद रीजनिंग आ गया, रीजनिंग के बाद जीए आ गया, कैसे वो दिमाग स्विच करता है ना अपने स्टेट, वो भी आपकी आदत पड़ जाएगी। तो ये भी जरूरी है फुल लेंथ की। और बाकी दोस्तों सेक्शन आपको डेली लगाना है, जैसे मैंने बोला आप क्रिटिकल रीजनिंग पढ़े, क्रिटिकल रीजनिंग का सेक्शन लगा लिया। क्वांट का मैंने बोला तो क्वांट का भी लगा लिया, क्वांट रीजनिंग, या फिर जीए आपने कुछ टॉपिक किया 1 महीना कवर किया, जीए का लगा लिया। इस तरीके से दोस्तों आप लोग को काम करना है, ठीक है। बाकी दोस्तों कल मैंने यहाँ पे वो डाला था आप लोगों को टारगेट स्कोर्स, ठीक है। टारगेट स्कोर दोस्तों मैंने डाले थे कल, मैंने इसका शॉर्ट्स डाला था, लेकिन थोड़ा आपको जल्दी से और ब्रीफ कर देता हूँ। दोस्तों आपके ये 4 सब्जेक्ट हैं, इन 4 सब्जेक्ट दोस्तों आपको अभी इतने कम से कम टारगेट स्कोर करने हैं एक अच्छे सिलेक्शन के लिए। सर वो क्या होता है, क्वांट में 20+, सर रीजनिंग में 22 से 25 अगर रेंज रखते हैं तो अच्छी बात है। इंग्लिश में दोस्तों 25+ टारगेट कर सकते हैं। जीए में दोस्तों देखो ऐसा हो सकता है, जीए में अभी आपका कंप्लीट रिवीजन नहीं होता। कल मैंने शॉर्ट में बात बोली, बच्चे समझ नहीं पाए कि सर मार्क्स कैसे बढ़ जाएंगे। मैंने कहा दोस्तों जीए में होता क्या है ना, 10 दिन में लास्ट में काफ़ी मार्क्स बढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि आप जब चीज़ें रिवाइज करते हो, 2 बार पढ़ लेते हो, 3 बार पढ़ लेते हो, तो आपको चीज़ें क्लिक करने लगती हैं। तो अभी दोस्तों अगर आपके 15+ मार्क्स आ रहे हैं तो आप उसको टारगेट करो कि एग्जाम आते आते अगर 7-8 अप्रैल तक, 9 अप्रैल तक दोस्तों, या फिर 7-8 अप्रैल तक अगर आपके 25 टच कर सकते हो, आप 22 से 25 टच कर सकते हो दोस्तों, बहुत अच्छा हो जाएगा। 25 विल बी अ गेम चेंजर, ठीक है। अब सर ये तो हो गए आपके, इतना करना है, टारगेट लेके चलना है। लेकिन दोस्तों आपका इनमें से जैसे किसी का दोस्तों क्वांट स्ट्रांग होता है तो क्या आपको लगता है बच्चे बस 20 लाते हैं? मैंने 20 बोला है आप लोग को ना, क्या जिनकी मैथ्स वीक है, फिर नॉर्मल मैथ्स है, जो बच्चे बहुत अच्छे हैं तो दोस्तों वो 25 भी लाते हैं, 30 भी टच कर जाते हैं, ठीक है। तो आपके पास दोस्तों इसमें जो भी आपका सब्जेक्ट स्ट्रांग होगा, किसी का क्वांट, किसी का रीजनिंग, कोई जीए ज़्यादा रख सकता है, किसी की इंग्लिश बहुत अच्छी है, आईसीएसई बोर्ड से है, बचपन से इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स अच्छी है, बड़े बड़े पैराग्राफ जल्दी कवर कर लेते हैं, ठीक है। आपकी इंग्लिश अच्छी है, बच्चे इसमें 30+ भी स्कोर करते हैं। तो दोस्तों आपका इनमें से जो भी सब्जेक्ट स्ट्रांग होगा उनमें आपको +5-6 का लीड लेके चलना है। तो आप समझ में आ गया सर। अभी अगर आपको देखा जाए तो आपके 80-85 अगर बन रहे हैं अभी के लिए, और दोस्तों हल्का सा अगर अगले 4-5 दिन में इस मार्क्स को हम बढ़ा के 95+ कर दिए तो वी विल बी इन द सेफ जोन, ये हमको मान के चलना है, ठीक है। तो दोस्तों ये चीज़ आप लोग कर लीजिए, सभी लोग अच्छे से पढ़ लीजिए। बाकी दोस्तों क्वांट का आपका जो हमारा ये बैच चल रहा है, ये इसकी क्लास लगभग खत्म हो गई। किसी को अगर टॉपिक वाइज, लॉजिकल डीआई टाइप वाइज पूरा पढ़ना है तो आप ये रिकॉर्ड बैच ले सकते हैं। मतलब ये चल रहा है अभी लाइव, इसमें क्लास कल परसों नरसों भी लाइव मॉक होगा, 3-4 क्लास, अभी 4-5 क्लास में हैं अभी SBI क्लर्क मेंस की। फिर दोस्तों इसी में SBI PO मेंस क्लास स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो जिनको लेना ले सकते हैं, ठीक है। बाकी दोस्तों आप लोग से मिलते हैं मैराथन में, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, जय हिंद। और दोस्तों इस प्लेलिस्ट को जो मैंने आपको बताया है फॉलो करते रहिएगा। PDF आप लोग को मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप में। जय जय।